अचानक उस महिला ने तीर चला दिया जो सीधे शॉ के दिल में जा लगा। साधु कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा तीर भी उसके शरीर में आ धंसा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। दरअसल तीर पहले ही आपस में बदल दिए गए थे। शास्ता ने तुरंत साधु से कहा कि वह मरा हुआ होने का नाटक करे, लेकिन साधु ठीक से गिर भी नहीं पाया। तब शासंग ने जमीन से पत्थरों को जादू से सोख लिया और उन्हें साधु की ओर फेंक दिया ताकि वह बेहोश हो जाए। इसके बाद वुकोंग की बारी आई। उसने आखिरी एग्जिट मूव अपनाया और बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह लेट गया। सुअर यह देखकर कि सब कितनी भरोसेमंद एक्टिंग कर रहे हैं, खुद भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि राजा ने इस बार तीर फिर से चेंज करवा दिए हैं। अगले ही पल एक विशाल क्रॉसबो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। यह नजारा देखकर सुअर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने सवाल किया कि तीर क्यों बदले गए। राजा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि यह आदमी पहले ही मौत का गुनहगार था और उसकी बदसूरती ने उसके अपराध को और भी गंभीर बना दिया। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक क्रॉसबो का तीर उसकी जान ले चुका था। घटना के बाद राजा ने आदेश दिया कि पूरे ग्रुप को चट्टान से नीचे फेंक दिया जाए। किस्मत से राजकुमारी पहले से तैयार थी, इसलिए सभी किसी तरह बच गए। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। वे सभी प्रेग्नेंट थे। दरअसल उन्होंने स्त्रियों के राज्य की मदर एंड सन रिवर का पानी पी लिया था। इस नदी का पानी पीने वाला, चाहे वह पुरुष हो या महिला, प्रेग्नेंट हो जाता है। ये सुनते ही वुकोंग घबरा में आ गया और तुरंत एंटीडोट ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन एंटीडोट हासिल करना आसान नहीं था। उसकी रखवाली स्त्रियों के राज्य की सबसे सुंदर स्त्री कर रही थी। मगर जब वुकोंग ने उसे देखा तो उसके हुलिये को देखकर उसे इतनी घृणा हुई कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। फिर भी किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया। वह महिला बोली कि एंटीडोट पाने के लिए उसे भावनात्मक रूप से प्रभावित करना होगा ताकि उसकी आंखों से असली आंसू निकले। फ्रस्ट्रेशन में वुकोंग ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। महिला ने तुरंत कहा कि मुक्के से निकले आंसू गिने नहीं जाते। मजबूरी में वुकोंग ने उसे एक इमोशनल लव स्टोरी सुनाई जो आखिरकार उसे छू गई और वह रो पड़ी। लेकिन जब वुकोंग जल्दी जल्दी वापस लौटा तब तक साधु अपना माइंड बदल चुका था। उसने साफ कह दिया कि वह बच्चे को जन्म देना चाहता है। यह सुनते ही वुकोंग पूरी तरह घबरा गया। गुस्से में उसने सबको जड़ कर दिया और जबरदस्ती सभी को एंटीडोट पिला दिया। इसके बाद साधु और राजकुमारी हर दिन अजन्मे बच्चे के लिए शास्त्रों का पाठ करने लगे। बिना एहसास के एक दूसरे के लिए उनके फीलिंग्स बदलने लगी। लेकिन उनके ये निजी पल राजा की नजर से नहीं बच पाए। क्रोध में आकर राजा ने साधु को नाव से बांधकर खुले समुद्र में छोड़ देने का आदेश दे दिया ताकि वह वहीं नष्ट हो जाए। इस वक्त तक राजकुमारी साधु से सच्चे दिल से प्रेम करने लगी थी। सब कुछ छोड़कर उसने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। दोनों समुद्र में भटकते रहे। गंभीर निर्जलीकरण की वजह से उनकी हालत बिगड़ने लगी और होश धीरे धीरे जाता रहा। जब उन्हें लगा कि अब अंत करीब है, तभी साधु ने आखिरकार राजकुमारी के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। उसका यह इजहार मानो आकाश तक पहुंच गया। एक चमत्कार हुआ और तेज हवाओं ने उनकी छोटी सी नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया।